इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। अभी कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाए होंगे हम लोग, है ना। वो वहां पे ही अटक गया होगा दिमाग कि ये क्या लिखा है पापा जी क्या बता रहे हैं, है ना। ये क्या करते हैं भगवान सारा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, है ना। ये भगवान ने इंद्र 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 सुअर बन गए थे तो उनके सारे लोगों को समाप्त कर दिया, पत्नी बच्चे को, है ना। कहीं हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो क्या होगा, लेकिन बड़ा डर लगने लगता है ना। ये बड़ा, ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, है ना, तो लगता है कि ये क्या है, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें है ये तो, है ना। फिर ये निराश निराश हो जाएंगे तो भौतिक जगत से निराश हो जाओ, ये क्या मतलब है ना। तो और इसको फिर एक्चुअली और कई बार हम इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते, उसमें और गड़बड़ करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को आ, बोला जा रहा है कि जैसे एक बार एक इसी तरह डिवोटी को बोला गया, मतलब कि आप क्या करो कि रिलेशन, मतलब भौतिक जगत हम चाहते हैं अपने संबंधों में कि हमको प्रेम मिले, तो ऐसा संभव नहीं है, है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा हमें मतलब एक्सपेक्टेशन छोड़ देना है ना। इसी तरीके से उन्होंने समझाया कि निराशा परम सुखम, ऐसा करके, है ना। तो तो फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो, मतलब उनका उल्टा झगड़ा वगैरह और बढ़ गया, है ना। पहले थोड़ा कम होता था, ये पढ़ के और बढ़ गया। तो क्यों बढ़ गया, बाद में जब समझ में, मतलब क्या दिक्कत क्या गलती हुई इसको गलत तरीके से समझने में, कि फिर अभी क्या था कि हम अपने संबंधों में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि कुछ मिलेगा, है ना। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, है कि नहीं। लेकिन अब जब ये पता चल गया कि कुछ नहीं मिलने वाला है ना, भौतिक जगत से हमारा कुछ निकलने वाला है नहीं, तो फिर हम एफर्ट, तो फिर क्या होता है ना कि हमारे जैसे कामचोर लोग क्या सोचते हैं कि फिर हम एफर्ट ही क्यों दे, है ना। बोलते जब कुछ मिलने ही वाला नहीं है इधर से तो हम एफर्ट क्यों डाले, है कि नहीं। तो ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत गलत है ना, कि भौतिक जगत से निराश होने का मतलब ये है कि हमें बोलते हैं ना कि जब तक हमें एक रत्ती भी विश्वास है ना कि इस भौतिक जगत में सुख है ना, जब तक हम जब तक हम जब तक जब तक भौतिक भौतिक जगत से हम होपलेस नहीं होंगे, है ना, तब तक, सॉरी, जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए होपफुल हैं, तब तक हमारा स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, होपलेस रहेगा, है ना। जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए होपफुल हैं, तब तक स्पिरिचुअल लाइफ हमारा होपलेस रहेगा, है ना। तो सर इस चीज को कैसे समझे, है ना, कि निराशम और भौतिक जगत से हमारा इस तरीके का, तो फिर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है प्रभु जी माता जी कि हमें इन रिटर्न कुछ पाने का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है ना। इन रिटर्न कुछ पाने का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, और ये सोचना कि एक दिन ये सब चीज बहुत अच्छा हो जाएगा और सब एकदम चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ होगा, एकदम बढ़िया पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, एकदम मंद मंद हवा बहेगी, है ना, कार्तिक मंथ जैसे पूरा 12 महीना, संभव नहीं है ना। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है वो सारा गलत है। तो उससे डिटैच हो जाना बहुत आवश्यक है। उससे डिटैच होंगे तो क्या करेंगे कि हम फिर बिल्कुल आराम से सेल्फलेसली सर्व कर पाएंगे सभी को, समझ रहे हैं। जब तक हमें एक एक्सपेक्टेशन, बेसिकली हम निराश निराश होने का मतलब क्या है कि जो एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा दुख का कारण है ना। सबसे ज्यादा दुख तो एक्सपेक्टेशन के ही कारण होता है। जिसके लिए भी हम कुछ करते हैं तो हमें बहुत सारा एक्सपेक्टेशन होता है कोई कार्य कर, तो ये जो निराश होने का मतलब क्या है, निराश होने का मतलब है कि इन रिटर्न जो हम चाहते हैं ना, कि हमारे इससे करने से ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये जो एक्सपेक्टेशन है उसको त्यागना, है ना। यहाँ पे जो निराश होने का क्या मतलब है कि यार वो तो मेरे पिताजी हैं, या वो तो मेरी वाइफ है, या तो मेरे पति हैं, या तो मेरा बच्चा है, इतना तो करना ही चाहिए, है ना। या कोई भी है, फ्रेंड है, इवन डिवोटीज ही क्यों ना हो, है कि नहीं, क्योंकि शुद्ध भक्त तो सब नहीं है ना। प्रभुपाद जी ने तो इतना कुछ दे ही दिया, भगवान दे ही रहे हैं, है ना। तो कई बार हमारे बराबर वालों से भी हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, क्योंकि अभी तो वो भी उसी भौतिक ही, वो तो भक्ति करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस, है ना, भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। भक्त बनना तो तब होगा जब भक्ति करने लगेंगे। अभी तो भक्ति भी नहीं कर रहे, अभी तो भक्ति करने का प्रैक्टिस चल रहा है कि नहीं। अभी हम लोग तो सच में देखा जाए तो बहुत बहुत बिगनिंग है ना। तो फिर अभी तो पूरा 99%, जैसे शिला प्रभुपाद जी से उनके डिसाइपल ने पूछा ना कि कई बार मैं मुझे प्रभुपाद जी, मतलब मैं, मेरा जो थिंकिंग वगैरह है वैसा है ना, कि भौतिक हो जाता है ना। हाँ, नहीं बोले कि मतलब ऐसा करके था कि समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से बाहर कॉल कर जाता हूँ, ऐसा करके उन्होंने बोला था। तो प्रभुपाद जी बोले कि एक्चुअली हम लोग समटाइम ही कृष्णा कॉन्शियसनेस रहते हैं, बाकी सब टाइम तो हम बाहर ही रहते हैं, है ना।
तो क्या है कि अभी मोस्टली जो हमारे साथ भी जो डिवोटीज भी हैं उनके साथ भी है कि वो अभी भी मोस्टली तो जो एसोसिएशन है ना, वो बाहर का ही ले रहे हैं। और कई बार अच्छे लोग भी हैं, कई बार दिखता है कि नहीं प्रभु जी ये तो ब्रह्मचारी हैं, ये तो ब्रह्मचारी बन गए, तो दिन भर मंदिर में ही रहते हैं, फिर ये कहाँ बाहर रह रहे हैं, बाहर का एसोसिएशन ले रहे हैं, है ना। तो अभी एक तो ये है कि उस समय प्रेजेंटली कई बार प्रचार एंड बाकी चीजों के कारण भी एसोसिएशन लेना पड़ता है, और दूसरा ये भी है कि पुराना भी तो कई कई जन्मों का एसोसिएशन है, अभी 2 4 5 साल 10 साल 20 साल तो इनसिग्निफिकेंट है, इतने जन्मों जन्मों का एसोसिएशन जो हमने लिया है ना। प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं ना, टाइम इमेमोरियल से हम इस भौतिक जगत में, तो इतना एसोसिएशन संग तो लिया है ना। तो ये जो, तो कई बार भक्तों से भी एक्सपेक्टेशन होता है कि प्रभु ये तो इतना तो करना ही चाहिए ना, इतना तो कोई भी व्यक्ति करता है प्रभु जी, वो देखो, तो वो इतना भी नहीं कर रहे है ना। इतना तो मैं तो खुद ही अपने आप को, कई बार ड्यूटी जैसे ही बोलते हैं प्रभु जी मैं तो खुद ही इतना नीच अधम पापी दुरात्मा हूँ, है ना। मैं, मेरे जैसा व्यक्ति भी ये कार्य कर रहा है ना। स्टिल देखिए, है ना, वो मंदिर फुल टाइम ज्वाइन करे हुए हैं और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, है ना। फिर क्या मतलब है प्रभु जी, है ना, ऐसा करके। तो कई बार हमें लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, कभी कभी लग जाता है, और पहले तो काफी ज्यादा लगता था। तो लेकिन वही प्रभु जी ने समझाया, इसलिए सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी ने बार बार समझाया, तो फिर मेरे समझ में आया, है ना, कि फैक्ट है कि बहुत सारी बीमारियां हैं हर किसी के अंदर, है ना। किसी ने, कोई जैसे होता है ना, किसी को 10 बीमारी है, अभी सखेश्वर में गई थी डॉक्टर के पास, है ना, तो उतनी सारी लिस्ट बता दी, तो फिर बोली कि ये इतने सारे को एक साथ दवा नहीं चल सकता, अभी एक एक करके चलाओ, पहले सबसे ज्यादा किसको ठीक करना है पहले वो बताओ। तो फिर वो बताया कि ठीक है, फिर ये इसका पहले दवा शुरू करो, फिर उसका दूसरे चीज का दवा करना, फिर तीसरे का, ऐसा करके। तो हो सकता है कि उसने कोई व्यक्ति ने अपना काम वासना को बोला है ना, कि अभी इस पे वर्क करना, उसके सबसे तो फुल टाइम ज्वाइन कर लिया ना। हमने सोचा कि हमारा इसके किसी और चीज के ऊपर वर्क करे, तो हम ऐसा कंपैरिजन ये करते कि अरे प्रभु जी वो तो ब्रह्मचारी होके भी ऐसा कर रहे हैं, हम तो देखो गृहस्थ होके, है ना, इतना फॉलन पतित आत्मा होके भी हम ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने किसी और बीमारी के ऊपर ज्यादा फोकस किया, हमने किसी और बीमारी के ऊपर फोकस किया, बोल के दवा तुरंत वहां पे ज्यादा हमें इफेक्टिव पड़ा, है ना। तो ग्रेजुअली उनका भी होगा, हमारा भी होगा, ऐसा तो हर किसी का अपना अपना बीमारी है, बट जो जेन्युइनली कर रहा है, तो वहां पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वास्तव में किसी से भी हम रखेंगे तो फिर वो हमारे दुख का ही कारण बनेगा ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करें फिर, है ना, एक्सपेक्टेशन नहीं रखे, तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखे तो फिर एक्चुअली क्या है कि इम्पेटस नहीं आता है ना रिलेशनशिप में सर्व करने का, या भक्तों को सर्व करने का, या किसी चीज को तो करने का, वो फिर इम्पेटस नहीं आता है, अरे हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। जैसे मैं एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक ऑफिस में गया था, किसी एक स्टेट के, है ना। तो वहां पे कल मैं अपने ऑफिस के काम से रिलेटेड गया था, तो दोनों गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, तो अब बेचारे को कुछ मिल नहीं रहा है ना। तो बार बार मैं जाता हूँ, उसको फॉलो अप करता हूँ कि ये हो नहीं रहा है, तो कह रहे क्या इसमें इतना मेहनत करो, कुछ तो मिलने वाला है नहीं, है ना। तो वही मैं सोच रहा था कि इन लोगों की आदत हो गई है ना, बिना कुछ लिए कुछ करना ही नहीं है। तो वही मैं सोच रहा था कि हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी तो कुछ भी करते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। तो हम भी उसी तरीके से, है ना, एक बाबू बने हुए हैं, है ना, है कि नहीं, बिना कुछ किए कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ समय तक करते हैं फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसा करके। तो खैर, तो ये एक्सपेक्टेशन जब खत्म होगा तभी वो सेल्फलेस सर्विस हम कर सकते हैं। तो इसीलिए डिटैच जितना हो जाए, है ना, जितना हम डिटैच्ड हैं उतना ही बेटर तरीके से सर्व कर पाएंगे, चाहे हमारे चाहे भक्तों को भी और डिवोटीज को भी, और सॉरी भक्तों डिवोटी तो एक ही कह रहे, मतलब बराबर वाले भक्तों को भी, और चाहे हम जिनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिनको काउंसिल कर रहे हैं उनको भी, है ना। या हम किसी, चाहे सीनियर ही को भी, है ना, क्योंकि वो भी भौतिक जगत में ही है अभी भी, है ना। अब वो उनका भी बहुत सारा चीजें है अभी चल रहा है, प्योर डिवोटी तो नहीं अभी बने, तो उनके साथ भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती है ना। तो कहीं भी एक्सपेक्टेशन रहेगा तो फिर हमारा मतलब ये बस बट ये सारी चीज खत्म कैसे करें, बस एक ही चीजों से कि भगवान देख रहे हैं ना, है ना, भगवान देख रहे हैं, और भगवान फिर देख के वो करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा इसके सिद्धांत चेतन प्रभु जी के विषय में बताया, आई विल क्लोज। मैं बहुत ही केयरलेस हूँ, जो बहुत लोग मेरे साथ जितना एसोसिएशन लेते हैं उनको पता है कि मैं कितना केयरलेस हूँ, कैजुअल है मेरा बहुत सारा अप्रोच, है ना। कभी अगर इसमें सखीशु से पूछेंगे तो आपको पूरा ग्रंथ लिख सकती है इसके ऊपर, तो मेरा उतना ध्यान तो नहीं रहता है। तो 2017 में हम लोग एक, मैंने शायद बताया भी होगा आप लोगों को, कोई फिर से बता रहा हूँ। तो इसी तरह कार्तिक की एक यात्रा थी, प्रभु जी के साथ सदान चैतन्य प्रभु जी भी थे, और हम लोग कुछ डिवोटीज ही थे 2017 में। तो गए थे कार्तिक में, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि प्रभु जी का एक और वीक, नेक्स्ट वीक में फिर एक और, मतलब सैटरडे संडे की हमारी यात्रा थी, मंडे से प्रभु जी का कुछ ब्रह्मचारी कैंप वगैरह था वृंदावन में, और सैटरडे संडे हम लोग थे गोवर्धन में, गोवर्धन, यस करेक्ट। तो फिर क्या हुआ कि प्रभु जी
तो हम लोग सब अपना सैटरडे संडे प्रोग्राम कर लिए, फिर संडे को हम लोग शाम को सभी लोग निकल रहे थे, और रात को यही हुआ कि प्रभु जी वहाँ पे स्टे करेंगे। मतलब उसी जहाँ पे हम लोग गेस्ट हाउस में रुके थे, प्रभु जी वहीं स्टे करेंगे, अगले दिन सुबह चले जाएंगे अपना वृंदावन, है ना। तो क्या हुआ कि अभी हम लोग सभी फिर आराम से जा रहे थे, सामान वामान पैक कर रहे थे, फिर निकल रहे थे। फिर अचानक से ना एकदम, मतलब अचानक से मेरे अंदर ये आया कि प्रभु जी से पूछो कि इनके प्रभु जी के पास कुछ लक्ष्मी है या नहीं है। और मैं सच में आज तक कभी पूछा नहीं मुझे, मतलब कुछ भी मतलब किसी से नहीं पूछा, सके नहीं पूछता हूँ कहीं जाती है कुछ रखी हो लक्ष्मी, मतलब हद ही है हाल है मेरा इस सब मामलों में ना, बहुत केयरलेस हूँ मैं, एक्सट्रीम लेवल का। तो मतलब बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, मतलब मेरे अंदर से ये भाव आना पूछने के लिए प्रभु जी से, तो मैंने उसके पहले भी कभी नहीं पूछा है, और मैं ऑनेस्टली बता उसके बाद भी आज तक मैंने नहीं पूछा प्रभु जी से, है ना, कभी कुछ ऐसा हुआ। उस समय अचानक से आया, और मैं एकदम बाकी सेवा में बहुत बिजी था नॉर्मली। जो लोग यात्रा में, क्या पता है कि जब यात्रा वापस आने वाली होती है तो कितनी सारी चीजें हैं, बच्चे हैं इधर उधर घूम रहे हैं, ये है वो निकालना है, बहुत ये रहता है। फिर अचानक से ऐसा आना तो लगभग मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो इम्पॉसिबल है, पर तुरंत आया, है ना। फिर मैंने प्रभु जी से पूछा, तो प्रभु जी आपके पास कोई लक्ष्मी है, तो प्रभु जी के पास वास्तव में उसमें कोई लक्ष्मी नहीं थी, है ना। तो मतलब क्या है कि आप देखिए कि किस तरीके से भगवान तो देख रहे हैं ना। इसके आगे भी कुछ चीजें हैं, बट अभी मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो फिर मेन जो अभी जो इस आज के टॉपिक से रिलेटेड समझना यही है कि भगवान तो देख रहे हैं, ऐसा कई बार हुआ है ना, कई बार हुआ है जो मैंने देखा है कि किस तरीके से, मतलब एकदम आउट ऑफ, हम सभी के जीवन में भी कई बार हुआ ही होगा, है ना, कि एकदम भगवान का रेसिप्रोकेशन बिल्कुल आउट ऑफ वे जाके हुआ होगा, जो बिल्कुल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल होंगे, है ना, हम लोग लिखेंगे तो फिर हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा। सोचिएगा, आज के लिए यही टास्क है ना, कि आज ये सोचिए कि कैसा कभी भगवान ने क्या हमारे साथ ऐसा रेसिप्रोकेशन किया है या नहीं किया है। मेरा विनम्र मेरे सभी के चरणों में प्रार्थना है कि इसको प्लीज आप आज ये करिए, है ना। और उसके बाद ये सोचने के बाद कि कुछ ऐसा आउट ऑफ वे जाके भगवान ने करा है नहीं करा है, तो आप पाएंगे कि करा है। तो जब एक बार करा है तो बाकी टाइम भी तो कर सकते हैं ना। तो अंडर ऑब्जर्वेशन तो है हम हमेशा, है ना, हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो इस बात से हम फिर जो एक्सपेक्टेशन है उसको बंद कर सकते हैं, है ना, कि कोई बात नहीं है, भगवान तो देख रहे हैं ना। ठीक है, तो समय हो गया ज्यादा, तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। प्रश्न। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम